मकान बनाने के लिए मिस्त्री मजदूर अनपढ़, कार मोटर बाइक ठीक करवाने के लिए मैकेनिक अनपढ़, घर में बिजली की वायरिंग ठीक करवानी हो या फिर एक स्विच तक लगवाना हो तो अनपढ़ से लगवाते हैं। मकान रंग रोगन करवाने हो तो रंग वाला अनपढ़, घर में टीवी इस्त्री कुछ भी ख़राब हो जाए उसको ठीक करवाने वाला मैकेनिक अनपढ़, शेव करवानी हो बाल कटवाने हो तो नाई अनपढ़, शादी ब्याह के लिए खाना ऑर्डर करना हो तो वो पकवान सेंटर वाले अनपढ़, कार कोच ट्रक का ड्राइवर अनपढ़, घर में कोई भी काम करने के लिए मुलाजिम रखा है तो वो अनपढ़, सब्जी फ्रूट कपड़े जूते कुछ भी लेने के लिए जाते हैं तो वो दुकानदार अनपढ़, गाय भैंसों का दूध लेने के लिए जाते हैं तो उनको पालने वाले अनपढ़, अगर आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं चाय पीने जाते हैं तो वहाँ पर काम करने वाले अनपढ़। इस बताई गई लिस्ट में अक्सरियत उन्हीं लोगों की है जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, और तय है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क अनपढ़ ने नहीं किया बल्कि तालीम याफ्ता लोगों ने किया है। हम बचपन से ये लिखते और पढ़ते आ रहे हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए तालीम और तरबियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज गली गली स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं, लेकिन मुल्क का निज़ाम आज से 40 साल पहले से भी बहुत बदतर है। आखिर आज करप्शन कौन कर रहा है और हमारा निज़ाम तालीम पढ़े लिखे और अनपढ़ में फ़र्क पैदा क्यों ना कर सका? और आखिर वो कौन सा इल्म था जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। अनपढ़ जिनका जिक्र मैंने पहले किया है ये आपको कभी भी जलील नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप बैंक थाना ऑफिस कचहरी कहीं भी चले जाते हैं तो ये डिग्री वाले आपको बहुत जलील करते हैं। माजरत के साथ फैसला आपने करना है कि शोबे ज़िंदगी का हर काम अनपढ़ कर रहे हैं, इस सिस्टम को चला रहे हैं, तो फिर तालीमी इदारे और डिग्री ने क्या किया?